वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल नाफरमानी की कॉल को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की गई थी। हुकूमत को हिदायत कर दी है कि इस साजिश के जिम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और किसी बेकसूर को हाथ ना लगाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन से मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। और डरबन में होने वाले पहले T20 इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 183 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी और अबरार अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला शुरू। 400 के करीब पाकिस्तानी लबनान सरहद पहुंच गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानियों को बैरूत से पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। खुसूसी परवाज का एहतमाम कल या परसों तक किया जा सकता है। वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि शाम से 250 ज़ायरीन और 300 दीगर पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। लबनान के वज़ीर आज़म से कल बात हुई थी। लबनानी वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानियों के पास वीज़े हों या ना हों, बैरूत के रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट से उनकी वतन वापसी में हर सहूलत दी जाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि 170 से 180 ज़ायरीन को शाम से लबनान रवाना किया जा चुका है। वज़ीर आज़म के लबनानी वज़ीर आज़म के राब्ते के बाद से लबनानी हुकूमत सरहद पर ही वीज़ा फराहम कर रही है। इन अफराद को बसों के जरिए बैरूत भेजा जा रहा है। कस्टम बैगेज रूल्स 2006 में मुजवज़ा तरमीम वापस। चेयरमैन FBI ने ज़ाती इस्तेमाल के अलावा 1 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन लाने और $1200 से ज़ायद मालियत की अशिया को कमर्शियल तस्वुर करके जब्त करने की मुजवज़ा तरमीम पर अमल दरामद रुकवा दिया। बैगेज रूल्स 2006 में मुजवज़ा तरमीम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के साथ दोबारा पेश करने की हिदायत। FBI ज़राए के मुताबिक मौजूदा रूल्स 2006 के तहत 2 मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त बरकरार है, जबकि कमर्शियल अशिया पर ड्यूटी, टैक्स और 30% तक फाइन अदा करने के कानून पर अमल दरामद जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1073 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,08,896 की सतह पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 1,11,759 पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें रंगो नस्ल और ज़ात पात से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा, तमाम इंसानों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ जीने का हक़ है। कौमी सतह पर अहदाफ के हुसूल के लिए काम हो रहा है। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को साथ लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। तालीम के मैदान में इक़दाम किए जा रहे हैं। तालीमी वज़ाइफ और लैपटॉप स्कीम्स में पूरे पाकिस्तान को शामिल किया। तालीमी वज़ाइफ बढ़ाए हैं ताकि काबिल तलबा आगे आ सकें। सिक्योरिटी फोर्सेस का जोब के इलाके संबाजा में ऑपरेशन। 15 खवारिज हलाक। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में सिपाही आरिफुर रहमान ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन खुफिया इतला पर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जोब में फितनाल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही आरिफुर रहमान शहीद को खिराज अक़ीदत। ग्रैंड जिरगा में शिरकत के लिए मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की सरबराही में सरकारी वक्त कुरम पहुँच गया। कोहाट में ग्रैंड जिरगा कल किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका था। पेशावर, पारा चिनार, मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद। रास्तों की बंदी से खुराक, पेट्रोल और इलाज की सहूलत न होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना। कुरम में अमन व अमान की खराब सूरत हाल के दौरान जाम भाग और जख्मी होने वाले अफराद के लिए PDMA की जानिब से तकरीबन 15 करोड़ रुपए और 1000 मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी सामान फराहम किया जाएगा। हंगू में कुरम के वाक़यात से मुतासरा खानदानों के लिए भी 2 करोड़ रुपए और इमदादी सामान पर मुश्तमिल पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुरम के हालात पर संजीदा इक़दाम करे। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मामला है। जब तक सूबा मदद नहीं मांगता तब तक विफाक वहाँ नहीं जाता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने APC बुलाई लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं गए।
कुरम से मुतालिक गुजारिशात वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के नोटिस में लाएंगे। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी, कल अब्दुल्ला और चमन समेत कई इलाकों में शदीद सर्दी। कलात में साइबेरियन हवाएं दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। ज़ियारत में -5 रिकॉर्ड किया गया। मौसमी बीमारियों में इजाफा, गैस प्रेशर में कमी और गैर एलानी लोड शेडिंग की शिकायत। बलूचिस्तान में कल से सर्दी की एक और गैर मामूली लहर का इम्कान। नस्तोर में भी सख्त सर्दी, बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। वाटर चैनल और आबशार जम गए। कराची में भी मौसम सर्द हो गया। लाहौर में भी सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। 26 नवंबर को हमारे लोगों को गोलियां मारकर शहीद किया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का कौमी असम्बली में खिताब के दौरान दावा, मुतालिबा किया कि गैर जानदार जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो ये तहकीक करे कि गोली क्यों चलाई गई। हमारे 12 लोग शहीद, 200 के करीब गायब हैं, 5000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए। पुरअमन एहतजाज को निशाना बनाया गया। लतीफ खोसा इस हवाले से आला अदालतों का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI ने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। कमेटी किसी के साथ भी मुज़ाकरात कर सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI को चैलेंज, कहा सिविल नाफरमानी करें ताकि मालूम हो सके कि कितने लोग इनके साथ हैं। लोग यूटिलिटी बिल्स भी देंगे और बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे भी भेजेंगे। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि PTI ने 12 कारकुनों की मौत का जिक्र किया, किसी एक का शनाख्ती कार्ड नहीं दिया। उमर अयूब सियासी बातें कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जब भाग रहे थे तो उनके कारकुनों ने उन पर पथराव किया। गंडापुर के गार्ड ने जवाब में अपने कारकुनों पर फायरिंग की। ये वहाँ से दुम दबा कर भागे। इनकी सारी की सारी लीडरशिप वर्कर्स को छोड़कर भागी। हुकूमत ने संजीदा मुज़ाकरात न किए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी का ऐलान होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई की वार्निंग। ये भी कहा कि PTI ने एहतजाज और मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली। नतीजा खेज मुज़ाकरात तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। एहतजाज के साथ साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं होगा। तमाम लोगों से मुज़ाकरात किए जाएंगे। दूसरी जानिब असद कैसर ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में है, चाहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। तहरीक इंसाफ ने यौम शोहदा प्रोग्राम की तारीख 13 दिसंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी। असद कैसर कहते हैं शोहदा और जख्मियों का पूरा डेटा कौम के सामने लाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का PTI पर सहाफ़ियों को ऑनलाइन हिरासत करने की मुहिम चलाने का इल्ज़ाम। कहा हुकूमत सहाफ़ियों पर ऑनलाइन हमले करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर को PTI मुल्क में NRK फैलाना चाहती थी। इंतशार फैलाने वाले किसी एक शख्स को नहीं छोड़ेंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर अता तारिक ने कहा कि इस मसले का ऐसा हल चाहते हैं जिससे तलबा का नुकसान ना हो। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि कल हुकूमत ने अपने ही बिल के खिलाफ इजलास बुलाकर तमाशा लगाया। बिल JUI के मुतालिबे पर जरूर लाया गया था मगर वो हुकूमती बिल था। एक सवाल पर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि वो ताहिर अशरफी को कोई जवाब देना नहीं चाहते। इनकी खिदमात हर हुकूमत को हासिल होती हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान अलग कानून साजी कराना चाहते हैं तो हुकूमत जाने और वो जाने, हम तलखियाँ नहीं चाहते। मामला अफ़वाम व तफ़हीम से हल होना चाहिए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वज़ारत तालीम से वज़ारत सनत के तहत मुंतकिल करने की कोशिश मुस्तरद करते हैं। हज दरख्वास्तों की वसूली का आखिरी दिन। अब तक 75,337 हज दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक उम्मीदवार 2 लाख रुपए की पहली किस्त के साथ नामजद बैंक में दरख्वास्तें जमा करा सकते थे। नए दरख्वास्त गुजारों को पहले से कामयाब होने वाले अजीज़ व अकारिब के ग्रुप्स में शामिल किया जा सकता है।